दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और आज हमारे साथ मौजूद है राजन राही जी। और दिल्ली की राजनीति में राजन जी की पकड़ इतनी मजबूत है कि शायद हमारे आगे राजनेता भी इतनी पकड़ उनकी नहीं है। और बहुत जल्द राजन जी को हम अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी खड़ा भी करेंगे। तो राजन जी, इस बार की टिकट आपकी पक्की है। तो दोस्तों, बात जब दिल्ली की हो रही है राजन, और दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की राजनीति की भी बात होनी चाहिए। और दिल्ली की राजनीति में आजकल केजरीवाल जी ने तो भूचाल मचाई दी है जी। दोस्तों, अभी आप सभी को पता होगा, राजन आपको भी पता होगा कि अभी 2 दिन पहले ये जो लिस्ट एक जारी की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, और बाकायदा एक आरटीआई में भी ये डिटेल निकाली गई है, जिसमें ये बताया गया कि अरविंद केजरीवाल जी का जो शीश महल है उसमें लगभग 26 करोड़ और 50 लाख, मतलब करीब करीब 27 करोड़ के आसपास का उसमें खर्चा हुआ उसको रेनोवेट करने में। और ये एक इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है क्योंकि केजरीवाल सरकार तो एक तरफ तो ये कह रही है कि भैया अगर ये पैसा जो सामान जो केजरीवाल या सीएम हाउस में जो लगा है, तो ये पैसा तमाम जो मुख्यमंत्री आगे आएंगे वो भी चीजें यूज करेंगे, क्योंकि खाली ऐसा तो नहीं केजरीवाल भी तो है। और मुद्दा ये है कि जहां एक टीवी लग सकता था या 50,000 60,000 का टीवी लग सकता था, वहां इन्होंने 10-15 टीवी लगाए हैं। उन्होंने लाखों रुपए के टीवी लगाए हैं। जहां एक टीवी 50,000 रुपए में आ सकता था, वहां इन्होंने 4-4 लाख रुपए के टीवी लगाए हैं। कम्बोर्ड की बात करें तो केजरीवाल जी जो इनका जो टॉयलेट जो इन्होंने लगवाए हैं बाथरूम, उस शीट की कीमत लगभग 4-4.5 लाख रुपए आसपास बताई जा रही है। मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई अच्छे से अच्छा भी कम्बोर्ड अपने बाथरूम में लगवाते हो लैट्रिन जाने के लिए, तो उसकी कीमत 10-12 हजार में बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जो 4 लाख रुपए लगा रहे हैं और उसके ऊपर आप ये बोल रहे हैं कि भाई ये चीजें तो आगे आने वाले मुख्यमंत्री भी यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा है जो आपका, मेरा, हम सबका, और खास जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सबकी जेब से ये पैसा जाता है जो दिल्ली सरकार को टैक्स के रूप में जाता है। ये टैक्स का पैसा है, ये दिल्ली की जनता की गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा है जो इन्होंने अपने शीश महल में उड़ा दिया। मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा कि उड़ा दिया है। तो इन चीजों को लेके कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई है और केजरीवाल जो सरकार है वो इन चीजों को लेके पूरी तरह से चुप है। राजन, खासतौर से मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि आप क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी कवर करते हैं, बीजेपी को भी कवर करते हैं, इन चीजों को लेके इनका कोई स्टैंड क्लियर क्यों नहीं है? मतलब इन चीजों को लेके वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? केजरीवाल जी की जब से हार हरियाणा में हुई है जी, तब से मुझे लगता है कि बहुत कम वो कुछ कहीं कोई बात रख रहे हैं। अच्छा। और उनका कहना है कि अब हमारा ध्यान दिल्ली की तरफ है। अच्छा। क्योंकि ऐसा उनका कहना है कि 10 साल में दिल्ली में जो डेवलपमेंट हुए उससे जनता कहीं ना कहीं अभी पीछे है। अभी हमें और डेवलपमेंट करने। अच्छा, पर मुद्दा ये भी था कि डेवलपमेंट इन्होंने किया क्या है? दिल्ली में डेवलपमेंट क्या हुआ है? देखिए, मनीष सिसोदिया जी की अभी एक यात्रा चल रही थी, आपका विधायक आपके द्वार। तो मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमने स्कूल बनाए, हमने पुल बनाए, हमने बहुत सारे ऐसे निर्माण किए इन 10 साल में जो नहीं हुए थे। तो ऐसा तो बोलने में क्या जाता है, बोलने में क्या दिक्कत? पर राजन, ये कहते हैं हमने स्कूल बनवाए, स्कूल तो दिल्ली में एक भी नहीं बना है। ये तो पुराने जो स्कूल थे उनकी रंगाई पुताई कर दी उन्होंने, तो फिर नए कहां से बने? चलिए खैर, मैं उस बात पे तो हम बार बार डिस्कस करते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे देना चाहता था आपको। देखिए, जो पर्दे बनवाए उन्होंने, बहुत पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी, और भी मनोज तिवारी ने बड़ा इस बारे में बड़ा बयान दिया था। 5 से 7 लाख रुपए के एक पर्दे थे जिनकी कीमत 5 से 6 करोड़ रुपए है, और इसका पूरा चिट्ठा है, पूरा प्रमाण है ऑनलाइन। और ऐसी बहुत सारी लिस्ट है जिसमें 29 करोड़ तकरीबन 56 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। ये तो कागजों में बिल्कुल, ये सिर्फ ये लिखित में, ये तो लिखित में है। हाँ। आप अंदाजा लगाइए कि और कितना हो सकता है। हाँ। नहीं, मजे की बात अच्छा, ये है, मजे की बात ये एक और है कि दिल्ली में वो कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। बिल्कुल। और अच्छा, इतने घोटालों के बाद भी इतना जनता पसंद कर रही है। अब देखिए, महिलाओं से बात करें तो कहती है केजरीवाल बहुत अच्छा है। नहीं, आज की वीडियो हमारी, और जो दिल्ली के जो नागरिक हैं जो केजरीवाल को बड़ा कट्टर ईमानदार समझते हैं, अपना बेटा समझते हैं, उनको ये नहीं पता है कि ये बेटा उनका बेटा बनके उन्हीं के घर की, उनके खेत की गोभी खोद के ले गया है। केजरीवाल साहब जो कहते हैं कि भाई हम कट्टर ईमानदार हैं, तो मैं ईमानदार आदमी से पूछना चाहूंगा कि भैया ये जो
ये जो लिस्ट आ रही है, ये जो आरटीआई में आप जवाब दे रहे हो, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? केजरीवाल साहब अच्छा, बिल भी इन्होंने बनाया, बिल भी इनकी सरकार ने पास करा, तो बड़ी आसानी से बिल भी हाँ, पास। अच्छा मजे की बात है, केजरीवाल और इनकी सरकार तमाम जब भी बीजेपी कोई भी मुद्दा उठाती है, ये लोग दिन में 20-20 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी। 50 बार ये वीडियो जारी करते हैं, फेसबुक लाइव करते हैं, यूट्यूब लाइव करते हैं, ठीक है। आज जब बीजेपी इस लिस्ट को लेकर सवाल उठा रही है तो ये क्यों नहीं जवाब दे रहे इसका? कल केजरीवाल साहब और उनके नेता बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस लिस्ट के जरिए चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती है। अच्छा, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि बीजेपी बदनाम कर रही है, तो आप इसका जवाब तो दो। इसका जवाब कहाँ है? जवाब देना चाहिए भाई। आप एक बार बताओ। अच्छा, मुझे लगता है इनको भी ऐसा इस बात की जो है ना आशंका थी नहीं कि ऐसा हमारे साथ होगा। नहीं, पर मैं ये कहता हूँ राजन कि ठीक है, ये सरकारी पैसा था ना, आपकी मेरी जेब का पैसा था, इसको इतनी बर्बादी, मतलब आप यार, अब ये देखो ना, इसमें केजरीवाल साहब जब से जेल से बाहर आए हैं जी, ठीक है, अब काम तो उनके पास कुछ है नहीं, अब काम नहीं है तो घर में खाली बैठते हैं। और वैसे ये ऐसा देखा भी गया कि जो आदमी खाली बैठता है उसका शरीर ज्यादा दर्द होता है। 73 लीटर का स्ट्रीम ओवन, ये क्या हो? ओवन जो घर में खाना गर्म करने के लिए, वैसे तो अगर घर में खाना गर्म करना हो तो आप गैस पे इसकी कीमत 4 से 5 लाख, हाँ 9 लाख। बताओ, ये चीजें इन्होंने, मतलब ये तो हमने सुनी है पहली बार। मेरे घर में ओवन है, उसको 4 लाख रुपए का बढ़िया काम करता है। 4 लाख रुपए? नहीं, मैं भी ले सकता हूँ फिर तो। बिल्कुल ले सकते, लेकिन जो मेरे पास है उसकी कीमत 4,000 रुपए। 4,000 बिल्कुल है। 4,000 और 4 लाख वाले में फर्क सिर्फ ये जमीन और आसमान का फर्क है। हाँ, कितना मतलब अंतर है कि आपकी मेरी हमारा जो पैसा। अच्छा, ये और उसके बाद ये कहते हैं कि बीजेपी हमारे पे आरोप लगा। अच्छा, ये वो सरकार है जिसने कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, उसके बाद अच्छा, ये तो वो है जो प्रमाण है। हाँ, बल्कि मैं एडिटर साहब को बोलूंगा कि केजरीवाल साहब की जो वीडियो थी ना, जिसमें उन्होंने बकायदा देश के तमाम लोगों के सामने शपथ ली थी अपना रामलीला मैदान में कि मैं कोई सरकारी बंगला नहीं लूंगा, कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं किसी प्रकार की सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, और वो आज ये देखो उन्होंने। हम लोग दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं जी। आप खुद ही बताओ, आपको अच्छा लगता है क्या कि जब सड़क के ऊपर से कोई बड़ा मंत्री जा रहा हो और सारी सड़क 1 घंटे के लिए बंद कर दी जाए, सारा ट्रैफिक जाम हो जाए? या आपको अच्छा लगता है क्या कि लाल बत्ती की गाड़ी लगा के कोई मंत्री पू 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 टू टू करता हुआ निकल जाए? मुझे पता चला है कई यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में, वहां के प्रधानमंत्री आपको बस स्टैंड के ऊपर खड़े मिल जाते हैं। हम ऐसा कल्चर क्यों नहीं ला सकते? समय लगेगा। उसी की एक शुरुआत हमने 49 दिन में की थी, जब हमने कहा कि कोई भी लाल बत्ती अब दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगेगी, ना मुख्यमंत्री की गाड़ी के ऊपर लगेगी, ना मंत्रियों की गाड़ी के ऊपर लगेगी। लेकिन फिर से मेरा मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, इसका मजाक मत उड़ाओ। हम कहते हैं हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, मीडिया वाले कहते हैं देखो इन्होंने गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली, गाड़ी। अरे गाड़ी नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे? बताओ, बिना गाड़ी के मंत्री काम कैसे करेंगे? जो एक अच्छी शुरुआत है, जो उसकी भावना है, उसकी कद्र करने की हम सब लोगों की बराबर की जिम्मेदारी है। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए, उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा?
लेकिन मैं एक कड़वी बात आपको एक और बताना चाहता हूँ, अपना व्यक्तिगत मेरा जो अनुभव है दिल्ली सरकार के चुनाव को लेकर, सीधी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता अभी भी कहीं ना कहीं, हम 25 गज के मकान वालों की करे, इस्लाम की करे, महिलाओं की करे, बुजुर्ग करे, इतने बड़े बड़े कांड होने के बावजूद भी दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं उन्हें पसंद कर रही। नहीं तो इसमें किसकी गलती है? अगर ये लिस्ट देखने के बावजूद भी दिल्ली की जनता केजरीवाल साहब को वोट करने जा रही है, या उनको लगता है केजरीवाल सच में ईमानदार आदमी है, तो फिर तो मुझे लगता है कि दिल्ली वैसे नर्क बन चुकी है। पोल्यूशन पोल्यूशन का स्तर अब आज कई जगह तो आप सांस भी नहीं ले सकते। हाँ, आज दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से हाई अलर्ट है। अच्छा, ये कहते हैं कि पंजाब में पराली जलाई जाती है, लेकिन पंजाब में भी सरकार इनकी है। नहीं, पहले पंजाब का नाम लेते थे ना, अब ये कहते हैं हरियाणा और यूपी से आती है, क्योंकि पंजाब में तो इनकी सरकार है, वहां तो पोल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो अब ये कहते हैं कि सारा जो पोल्यूशन है वो पराली का धुआं जो है वो हरियाणा से आ रहा है और यूपी से आ रहा है। दिल्ली के अंदर राजन एक मुद्दा है, और मैं ये जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको मैं फिर एक बार बताऊंगा, आप राजन इस बात को सोच के देखना है। दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां चलती हैं उनसे पोल्यूशन फैलता है। आम आदमी पार्टी के जितने भी तमाम नेता मंत्री इनके कार्यकर्ता हैं, मैं आज ये सवाल उठाता हूं केजरीवाल साहब से कि आपके कितने ऐसे नेता, कितने निगम पार्षद, कितने एमएलए ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज करते हैं? बहुत कम करते हैं, या बिल्कुल ना के बराबर है। जब आप लोग खुद पेट्रोल की गाड़ी यूज कर रहे हो और पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो उसके बाद आप दूसरों पे इल्जाम कैसे डाल सकते हैं, या बीजेपी पे कैसे इल्जाम डाल सकते हैं कि वो पोल्यूशन फैला रहे हैं? अच्छा, आप पोल्यूशन खत्म करने के लिए क्या कर रहे हो? आप तो पहल करो। ओड इवन का तो करा था प्रयोग। नहीं, ओड इवन से कितना हो जाएगा यार, उसमें परेशानी, ओड इवन चला के भी इसमें परेशान कौन हो रहा है? अच्छा, नागरिक तो परेशान हो रहा है, देश के लोग ही तो परेशान हो रहे हैं। अब आपको और मुझे आज जाना है, हमारी गाड़ी ओड इवन के हिसाब से मैं निकाल, अब आपके पास मान लो एक ही गाड़ी है, सपोज करो, ठीक है, आपके पास एक ही गाड़ी है, अब आपकी गाड़ी का नंबर ओड है, अब इवन डे वाले दिन अगर आपको जाना हो तो आप क्या करोगे? आप ट्रांसपोर्ट का चलो ठीक है, आप मेट्रो यूज कर लोगे, ऑटो यूज कर लोगे, कहीं रात को इमरजेंसी पड़ गई तब क्या करोगे? अच्छा, एक बात हो रहा है कि ये कहते हैं कि हमने स्कूल बड़े अच्छे बना दिए, मतलब कई बार विदेशों से उनकी तुलना की जाती है, कहते हैं विदेश और हमारे स्कूल में कोई फर्क नहीं है, बल्कि हमारे स्कूल दिल्ली स्कूल के ज्यादा बेहतर है, विदेशों से ज्यादा। अब दूसरा विषय ये है कि एक विधायक आम आदमी पार्टी का, एक निगम पार्षद का बच्चा उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता? हाँ, ये भी बड़ा गंभीर सवाल है। अगर इतने अच्छे बना दिए, स्विमिंग पूल तक उसमें बना दिए, हाँ। तो आपके अपने बच्चे, मैं कह रहा हूँ चलिए आपके बच्चे माध्यम बड़े हो गए, कुछ कोई कारण हो, तो आपके रिश्तेदारों तक के बच्चे उसमें नहीं पढ़ते। उसका कारण है ना, ये स्कूल आम आदमी के लिए, ये पार्टी सिर्फ आम आदमी की, इनमें आम आदमी है नहीं। आज सत्येंद्र जैन की भी जमानत हो गई है। सत्येंद्र जैन वो जो एक ब्लैकमेलर है, जिसने एक महाठग को तिहाड़ में रहते हुए उसको ब्लैकमेल किया, उससे करोड़ों रुपए के पैसे ऐंठे, ठीक है, आज उसके बाद ये पब्लिक के सामने जाके खड़े होके और बता रहे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। ये कैसी ईमानदारी है? ऐसी ईमानदारी तो मैं ये कहूंगा भगवान सबको दे। अच्छा, मुझे लगता है जनता लगभग एक समझ चुकी है, हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब इनका अंत आ गया, अब इनका अंत आ चुका है। और जैसे अभी पीछे आपको याद होगा जब ये लोकसभा के चुनाव हुए थे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में एक सीट इनको नहीं मिली थी। सीट तो हरियाणा में भी नहीं मिली। हाँ, तो खाता ही नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हरियाणा में वालों ने तो बता दिया, हरियाणा वालों ने तो इनको लिख के दिया कि केजरीवाल चोर है। उसका कारण ये है ना कि केजरीवाल ने वहां चुनाव रैली में, हर रैली में कहा कि अगर मैं कट्टर ईमानदार हूं तो मुझे वोट करना, अगर मैं चोर हूं तो मुझे वोट मत करना। तो हरियाणा के लोगों ने उनको वोट नहीं किया। हरियाणा से लगता है कि दिल्ली में सरकार बना लेगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा यमुना के साथ इन्होंने हाल किया है, जैसा दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर लोगों के साथ हाल किया है, जैसा दिल्ली के कूड़े के जो पहाड़ इन्होंने बनाए हैं, अच्छा, दिल्ली की जो पैदल की सड़कें हैं, ये सब देखने के बाद दिल्ली के लोग अगर उनको वोट करते हैं तो मुझे लगता है फिर दिल्ली के लोग चाहते हैं कि भैया वो कहावत है ना एक कि गोबर का कीड़ा गोबर में खुश रहता है। अच्छा, एक चीज हो है, जितेंद्र तोमर है, उनकी पत्नी जो है विधायक है त्रिनगर विधानसभा से। लोग विधायक जितेंद्र तोमर को समझते हैं, जबकि प्रीति अग्रवाल वहां से, प्रीति तोमर विधायक है। अभी लगातार हर गली में जाके वो नारियल फोड़ रहे हैं, जिम ओपन कर रहे हैं। मैं समझ में तो जब वो विधायक बने थे उसके बाद एक भी गली का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन जब चुनाव नजदीक आ रहे तो धड़ाधड़ नारियल पर नारियल फूट रहे। यही तो कमाल है। और सबसे कमाल की बात अब और सुनो आप, मैं आपको बताता हूँ, और खासतौर से दिल्ली के लोगों हम पहले ही बता चुके हैं, दोबारा फिर बताते हैं। दिल्ली के लोगों, दिल्ली के जो विधायक होते हैं, एमएलए,
एमएलए फंड 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया गया है। और जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में विधायकों को 2 या 3 करोड़ से ज्यादा का फंड सालाना नहीं मिलता। दिल्ली के विधायक इकलौते ऐसे हैं पूरी इंडिया के अंदर जिनको 15 करोड़ रुपए का फंड मिल रहा है, उसके बावजूद भी सड़कें टूटी हुई हैं। सालाना ही? हाँ, सड़कें टूटी मतलब हुई 5 साल में कितना फंड मिल गया तकरीबन? मतलब 15 पंजे 75 करोड़ रुपए इनको सालाना अब मिलना शुरू हो जाएगा विधानसभा में। हाँ, मतलब कहना मतलब है अब इन्होंने अपनी कमाई का पक्का जुगाड़ बना लिया, क्योंकि विकास तो हो नहीं रहा है। अगर मैं ये कह रहा हूँ किसी क्षेत्र के अंदर अगर ये 2 करोड़ भी खर्च कर रहे हैं तो दिखने तो चाहिए। जनता को ये और जागरूक कीजिए, जो निगम पार्षद का वार्ड होता है उसको फंड कहाँ से मिलता है? निगम पार्षद को फंड कहाँ से रिलीज होता है? निगम पार्षद को जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वही देती है, स्टेट देती है। और जो 15 करोड़ आएगा ये भी स्टेट से आएगा। तो ये तो कहते हैं हमें कुछ एलजी हमारे प्रस्ताव पास नहीं है, सारी फाइलें रुकी हुई। अब ये इन्होंने एक सिंपल सा फंडा लगा लिया है कि जो काम ये नहीं कर सकते, जिस काम को करने में सक्षम नहीं है, तो उसका ठेकेदार बीजेपी पे फोड़ दो, एलजी पे फोड़ दो, बाकी ये तो ईमानदार है। आज से कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि एमसीडी भ्रष्ट है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी बैठी है, एमसीडी दे दीजिए। आज मैं एमसीडी में इतना काम करेंगे कि दिल्ली का नक्शा बदल दे। आज मैं जिन लोगों को नहीं पता उनको भी ये बता दूं कि एमसीडी से आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, इनका सबका महीना बंधा हुआ है। पूरे दुनिया का जहां का कितना भी जोर लगा लो, एमसीडी भ्रष्ट थी, है और रहेगी। बकायदा इनके नेताओं, दिल्ली के सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट सबसे भ्रष्ट है, तो फिर इसका नाम हो जाता है महाचोर डिपार्टमेंट। मैं आपको सीधे तौर पे इल्जाम लगा रहा हूं, एमसीडी का महाचोर डिपार्टमेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सीधे तौर पे ये हमने देखा भी है और ये क्लियर है, जितने भी लोग राजनीति में रहते हैं सबको पता है कि एमसीडी का जितनी भी उगाही होती है उसका एक हिस्सा जितने भी इनके निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, इनके सबके पास जा रहा है। सब लोग महीने के 3-3, 4-4 लाख रुपए ले रहे हैं। अच्छा, जो बिल्डर वगैरह बनाते हैं इनको भी तो आज भी दिल्ली के अंदर ऐसा कहना है एमसीडी से जो बिल्डर या जो मकान बनाते हैं वो पूरी रूल्स रेगुलेशन नहीं करते। नहीं तो कानून निगम पार्षद जो नक्शे पास जो होते, पहली बात तो नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, जो हो रहे हैं तो उस नक्शे के हिसाब से बिल्डिंग बनती नहीं है। सिर्फ नक्शे पास कराए जाते हैं कानूनी तौर पे दिखाने के लिए, बिल्डिंग वैसी बनती नहीं है। जेयू को पैसा चढ़ाया जाता है, उस पैसे में से हिस्सा इनके निगम पार्षद, इनके विधायक, इनको भी जाता है। तो कहने का मतलब है आम आदमी पार्टी जो कहती थी ना कि हम इकट्ठा ईमानदार है, तो इन ईमानदार पार्टी से मैं पूछता हूं कि कितने जेईओ को इन्होंने सस्पेंड करा है, कितने जेईओ को पे इन्होंने कार्रवाई की है, कितने बिल्डर्स की बिल्डिंग इन्होंने तोड़ी है जो अनऑथराइज तरीके से बनी थी। ये गंभीर सवाल है, ये इनके जवाब देना। देखिए जवाब ये जो भी मुझे लगता है कि जेन्युइन बातों पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके पास है ना जवाब। एलजी साहब, हम जो है ना आरोप आम आदमी पार्टी पे नहीं लगा रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे जो आपने वादे किए थे उनको पूरा कीजिए। राजन, आप पुराने वादे तो भूल गए, मैं आपको और नए वादे और कर देते एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब ये केजरीवाल सरकार आई थी तो इन्होंने एक बहुत प्यारा एक वादा किया था, और उस समय हमें भी ये लगा था कि यार ये सिस्टम हो जाएगा ना तो हमारा देश का युवा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेगा। वो था फ्री वाईफाई देने का, क्योंकि उस टाइम में नेट थोड़ा इंटरनेट महंगा होता था, तो लोगों को लगता था यार फ्री वाईफाई होगी तो लोग मोबाइल पे जॉब ढूंढ सकते हैं, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। बॉक्स तो लगाए गए थे, हाँ, लेकिन वो जो फ्री वाईफाई के वो टावर है वो आज तक दिखे क्यों नहीं? बॉक्स तो लगाए थे कुछ जगह। और मैं ये कहता हूँ, सबसे बड़ी बात, मैं हैरानी की बात ये कहता हूँ राजन, जो हमारे देश के 3-4 कुछ बड़े बड़े जो अपने आपको बड़े पत्रकार बोलते हैं, जैसे रवीश कुमार, ध्रुव राठी, ठीक है ना, और भी बड़े लोग हैं जो आए दिन सुबह शाम मोदी को तो गाली बकते हैं, ठीक है, पर वो कभी भी ये बात नहीं बोलते कि जो केजरीवाल ने घोटाले करे हैं उनको लेकर वो कभी जुबान नहीं खोलते। आज ध्रुव राठी ने एक प्रोग्राम बनाया था कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से दिल्ली में डेवलपमेंट कर रही है। आज वो ध्रुव राठी चुप है जब इन्होंने अपने शीश महल पे 29 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आज वो ध्रुव राठी इस बात का जवाब नहीं मांगता है केजरीवाल से कि दिल्ली की यमुना साफ क्यों नहीं हुई। आज हमारे रवीश कुमार जी जो है इतने बड़े पत्रकार हैं जिनकी ईमानदारी, जिनकी सच्चाई की लोग कसमें खाते हैं, आज वो रवीश कुमार केजरीवाल से क्यों नहीं पूछते कि दिल्ली में से पोल्यूशन खत्म क्यों नहीं हो रहा, दिल्ली के घरों के अंदर आज तक नलके से पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। ऐसे मुद्दों पे मुझे लगता है ध्रुव राठी और रवीश कुमार जैसे वो भी जो चाटू करने वाले पत्रकार हैं, मतलब ताला लग जाता है, ये गूंगे बहरे हो जाते हैं, अंधभक्त हो जाते हैं। नहीं, इनसे ये पूछो कि अब आपकी ईमानदारी कहाँ गई?
आज ये केजरीवाल से इस बात पे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि यार यमुना क्यों नहीं साफ हो रही भाई, पॉल्यूशन क्यों नहीं खत्म नहीं हो रहा। रविश कुमार भी तो दिल्ली में रहते हैं, ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसका नुकसान उनको भी तो होता होगा, तो क्यों नहीं इस बात पे जवाब देते। खैर ये जांच का विषय है और ऐसे लोगों पे मुझे लगता है कि लोगों को पता चलना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा सीधे तौर पे कि ये जो बड़े बड़े यूट्यूब पत्रकार जो बन रहे हैं, अपने आप में यूट्यूबर पत्रकार जो हैं, ये कहीं ना कहीं इनको सिर्फ केजरीवाल वाला हाल इनका भी है। इनको एक तो पब्लिसिटी चाहिए, दूसरा इनको फ्री का पैसा चाहिए, पैसा मिल जाए। नेता है, पत्रकार है, इन सब में लेन देन चलता ही है, ठीक है। दिल्ली की जनता है तो वो पहले भी मर रही थी, आज भी मर रही है और आगे भी मरती रहेगी। पर मैं ये कहूंगा ये तो बात खास तौर से दिल्ली के लोगों लगता है समस्या का समाधान सिर्फ यही है, सरकार बदले, ठीक है। केजरीवाल के बस की नहीं है, ये बात दिखती है और ये कंफर्म हो गई है। केजरीवाल जितना बड़ा ड्रामेबाज आदमी है, जितना उसने नुकसान दिल्ली को पहुंचाना था पहुंचा चुका है। अब इससे ज्यादा अगर हम लोग उसको मौका देंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे चलते फिरते लोग मरने लगेंगे। ये सच्चाई है और मर भी रहे हैं, वो आ रहा है सब, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर वाकई में देश में विकास करना, पार्टी कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, विकास करे, विकास के नाम पे बेवकूफ ना बनाए। अगर यमुना साफ करने की बात करते हैं तो दिखना चाहिए, पानी घर तक अगर नलके तक आ रहा है तो नलके तक पहुंचना चाहिए। आज राजन हम जहां बैठे हैं जनकपुरी, दिल्ली के पोश एरिया में से आता है ये एरिया, यहाँ भी नलकों के अंदर नाले का पानी आता है। मेरे पास वीडियो है हमारे खुद के ऑफिस के अंदर, जो अभी आपने खुद नहीं देखा होगा कितना गंदा पानी। और भी समस्या हो ऐसी जगह, ठीक है, बहुत सारी है। और आज भी दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी की परेशानी है। आज भी दिल्ली के अंदर महिलाएं रात को 10 बजे 11 बजे के बाद नहीं निकल सकती। सीवर का पानी आपके घरों में आता है, बड़ी अजीब बात। और मैं ये कह रहा हूँ वो भी छोड़ो, दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना, उसमें जहरीले तत्व इतने हो गए हैं, उसमें झाग बन गया, बर्फ जैसा ऐसा लगता है शिमला में हम लोग घूम रहे हैं उसको देखने का। चलते और बकायदा उसमें अनाउंसमेंट कर देगा, आप उसके पानी को स्किन पे भी नहीं डाल सकते, आपको स्किन एलर्जी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, एक दिन वहां चल के सीधा प्रसारण करते, जनता को दिखा देते। नहीं, मैं ये कहता हूँ केजरीवाल साहब जो कहते थे ना, इस साल में यमुना में नदी में डुबकी लगाऊंगा, तो वो आज डुबकी लगा के दिखाते हैं। अगर वो डुबकी लगाएंगे तो मुझे लगता है सीधा परलोक सिधार जाएंगे। नहीं, वो इतनी जल्दी तो खैर नहीं पहुंचेंगे परलोक, क्योंकि अभी उनको और बहुत नुकसान पहुंचाने हैं देश के लोगों को, तो अभी वो इतनी जल्दी तो नहीं जा रहे। पर मैं ये कहता हूं कि जो नेता इस तरह का काम कर रहे हैं, जो अपने जुबान से अपने वादों से मुकर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका इलाज यही है कि उनको नाले में जाके नहलाना चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है, ठीक है, तभी अकल आएगी। हाँ, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और केजरीवाल साहब से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम मुद्दे हम उठाते रहेंगे हमारे माध्यम तक, भले ही हमें राजन गाली पड़े या कुछ भी हो। हम अपने जो हमने एक लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार भी है और ये हमारा काम है। और हमने अपना कोई सुझाव बॉक्स, कमेंट बॉक्स कोई ऑफ नहीं कर रखा है, खुला है। खुला है, आपको जो कहना चाहें आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो सही लगी तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरह के मुद्दे लेके मैं और राजन आपके सामने आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई सुझाव हो आपके पास तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, बता सकते हैं जी। ठीक है राजन, तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से केजरीवाल साहब को सोचने के लिए थोड़ा मौका देना चाहिए। बिल्कुल, वो जो सामान की लिस्ट आपने देखी, आप भी जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो हम भी जवा देंगे। ठीक है, नमस्कार।